अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में 3 अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से आई है जिसे मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ और ये तीनों अपडेट काफ़ी अच्छी अपडेट है। तो सबसे पहली जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से जो आई है वो कफीलों और कंपनियों के लिए आई है कि अब कोई भी कंपनी, कोई भी कफील अपने वर्कर के ऊपर हरूफ फाइल नहीं कर सकता है। इसके अलावा कुछ जानकारी आपकी सैलरी को लेकर के आई है, तो वो भी मैं आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूं। और अभी फिलहाल मैं लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए शुरू में नहीं बोलता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग यार लाइक ना करो, सब्सक्राइब ना करो, कर लिया करो भाई, पैसा नहीं लगता है, फ्री में है। तो सबसे पहली जानकारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से हरूफ को लेकर के आई है, पहले मैं आप लोग को वो बता देता हूं। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से कहा गया है कि अब इस तरह की कंपनियां और कफील अपने वर्करों के ऊपर हरूफ नहीं लगा सकती हैं, चाहे उनका वर्कर वहां से चला जाए। लेकिन कुछ कंडीशन बताई गई हैं कि इस कंडीशन के अंदर अगर वो कफील और कंपनी आते हैं तो ही उनका कफील उनके ऊपर हरूफ नहीं लगा सकता है। अगर इस कंडीशन से बाहर कोई भागता है तो उनके ऊपर हरूफ लग जाएगा। तो वो कंडीशन क्या है वो भी जान लीजिए। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि अगर वो कंपनी मौजूद नहीं है लेकिन वर्कर हैं और वो वर्कर वहां से चला जाता है तो उस वर्कर के ऊपर कोई भी कफील हरूफ नहीं लगा सकता है। अब इसमें आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि जब कंपनी ही नहीं है तो वर्कर कहां से होंगे। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, इसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि कंपनी पहले से थी लेकिन फिलहाल वो बंद हो गई है, उसकी फाइल हुकूमत के सिस्टम में सीज कर दी गई है, बंद कर दी गई है। तो अब उस कंपनी के वर्कर अगर वहां से चले जाते हैं तो उस कंपनी का जो मालिक है वो हरूफ नहीं लगा सकता। और दूसरी कंडीशन ये है कि कोई भी कफील अगर कोई कंपनी खोल रहा है, यानी उसने अभी अप्लाई किया है, कंपनी शुरू नहीं हुई है और उसके पास पहले से वर्कर आ गए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं, हुकूमत के अंदर लाइसेंस वगैरह इशू कराने के लिए उसकी फीस वगैरह भर देते हैं, तो उसी वक्त वो वीज़े के लिए भी अप्लाई कर देते हैं। तो इसी में अगर वर्कर को आ करके 30 दिन हो गए हैं लेकिन कंपनी अभी तक चालू नहीं हुई है तो वो वर्कर वहां से दूसरी जगह जा सकता है। अब इस कंडीशन में भी कोई भी कफील अपने उस वर्कर के ऊपर हरूफ नहीं लगा सकता है। इसके अलावा 2 कंडीशन और बताए गए हैं। पहला कंडीशन ये है कि कंपनी अगर रेड जोन में है, उसका जो निकाती है वो रेड में है और उस कंपनी में उस कफील के पास जितने भी वर्कर हैं उन वर्करों के 75%, यानी अगर किसी कंपनी में 100 वर्कर काम करते हैं तो उनमें से 75 वर्करों का कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन कीवा पर अपडेट होना चाहिए। अगर इससे कम अपडेट है तो वहां का वर्कर भी दूसरी जगह जा सकता है, उसके ऊपर भी हरूफ नहीं लगेगा। इसके अलावा अगली कंडीशन जो बताई गई है उसमें यह कहा गया है कि अगर वो कंपनी रेड जोन में है और उस कंपनी में जितने भी वर्कर काम करते हैं उनकी जो सैलरी होती है उस सैलरी का 80% अगर उस कंपनी ने, उस कफील ने वर्करों को पे नहीं किया है, यानी कम से कम 80% सैलरी वर्करों को मिली होनी चाहिए। अब इसमें आप ये नहीं कंफ्यूज होइएगा कि मैं 80% वर्करों की बात कर रहा हूं, 80% सैलरी की बात कर रहा हूं, रियाल की बात कर रहा हूं। इसको मैं आपको क्लियर कर दूं। मान लो अगर किसी वर्कर का सैलरी 1000 है तो उसको कम से कम 800 रियाल मिला होना चाहिए। अगर उससे कम उसको मिल रहा है तो वो वहां से जा सकता है और कहीं दूसरी जगह कफाला ले सकता है, उसका कफील उसके ऊपर हरूफ नहीं लगा सकता है। इसमें यह बात इसलिए बताई गई है कि हो सकता है वो कंपनी कुछ बुरे कंडीशन में हो जिसकी वजह से वो पूरी सैलरी अपने वर्करों को ना दे पाई हो, तो कम से कम 80% जो सैलरी बनती है वो देना पड़ेगा। अगर उससे कम दी है तो उसका वर्कर दूसरी जगह जा सकता है जिसके बाद वो हरूफ नहीं लगा सकता। और ये जितने भी कंडीशन बताए गए हैं, अगर इस कंडीशन को कंपनियां या कफील फुलफिल नहीं कर रही हैं तो उनके वर्कर बिना कफील के परमिशन के कहीं भी दूसरी जगह कफाला भी ले सकते हैं। तो जैसा कि अभी कुछ दिन पहले ये न्यूज़ आई थी जिसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाया था कि जो भी पहले का खर्चा होगा इकामे का वो उसी पुराने कफील को ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी यही बात कही गई है कि अगर इस तरह की कंपनियों से कोई वर्कर दूसरी जगह कफाला लेना चाहता है
तो अगर उसके इकामे पर कुछ पुराना बकाया है तो उसका पुराना कफील या पुरानी कंपनी ही देगी। तो ये बात क्लियर हो गई। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से वर्करों के ओवर टाइम को लेकर के एक अपडेट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है वर्करों का जो ओवर टाइम होता है वो किस हिसाब से मिलना चाहिए। तो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा या बहुत से लोगों को पता भी होगा, तो जिन्हें नहीं पता है वो ये जान लीजिए। लेकिन ये ओवर टाइम छुट्टी के दिन की बात नहीं हो रही है, जो आप हफ्ते में छुट्टी लेते हैं उसकी बात नहीं हो रही है, या जो ईद या बकरा ईद या आपका जो एनुअल लीव होता है उसकी जो छुट्टी का जो आपका बनता है उसकी बात नहीं हो रही। इसमें यह बताया गया है कि जो आपकी ड्यूटी टाइमिंग है उससे ज़्यादा आप काम करते हैं, मान लो 1 घंटा 2 घंटा अपने ड्यूटी टाइम से ज़्यादा काम करते हैं, तो उस 1-2 घंटे का आपको जो ओवर टाइम मिलना चाहिए वो किस हिसाब से मिलना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप छुट्टी वाले दिन काम करते हैं तो उसका ओवर टाइम कितना बनता है वो मैं आप लोग को बता देता हूं। तो देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से जो छुट्टी बताई गई है, चाहे वो नेशनल डे हो गया, ईद हो गया, बकरा ईद हो गया, या आपकी जो हफ्ते में छुट्टी मिलती है उसकी बात हो गई, इन दिनों की छुट्टी का पैसा आपको डबल मिलना चाहिए अगर आप इन दिनों में काम करते हैं तो। लेकिन अगर आप 1 घंटा 2 घंटा डेली ज़्यादा काम करते हैं तो उस घंटे का कितना ओवर टाइम बनना चाहिए, इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने बताया है कि उस घंटे का जो ओवर टाइम बनेगा वो जो आपकी सैलरी है उसके हिसाब से जो भी 1 घंटे का आपका अमाउंट बनेगा उसका 1.5 गुना, यानी 50% एक्स्ट्रा आपकी सैलरी जो बनती है उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। तो ये कानून तो बहुत पहले से मैं जानता हूं क्योंकि हम लोग को इसी हिसाब से मिलता है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से इसे ट्वीट करके अपडेट दिया गया है। अब इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि मान लो आपकी सैलरी एक दिन की 100 रियाल बनती है या 50 रियाल बनती है, तो अगर आपका ड्यूटी 8 घंटे का है तो पहले उस 100 रियाल में 8 घंटे को डिवाइड कीजिए। उसके बाद जो 1 घंटे का निकल के अमाउंट आएगा उस अमाउंट का 1.5 गुना आपको मिलेगा अगर आप अपनी ड्यूटी से एक्स्ट्रा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जितना भी काम करेंगे हर घंटे का 1.5 गुना आपको मिलेगा। इसके अलावा एक और जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने अगर कोई कंपनी छोड़ रहा है और उससे पहले उसकी छुट्टी का बकाया है तो उसके बारे में भी बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी आदमी जब उस कंपनी को छोड़ता है, वहाँ से जाता है, तो उसका जो भी छुट्टी का पैसा बनता है पहले का, उसका हक है उसको मिलना चाहिए। वो किस हिसाब से मिलना चाहिए? वो इस हिसाब से मिलना चाहिए कि जितनी उसकी टोटल सैलरी है, यानी जो आपका अलाउंस वगैरह इंक्लूड होकर जो आपको सैलरी मिलती है, जिसमें आपका फूड होता है, अकोमोडेशन होता है, या इसके अलावा भी जो और भी ट्रांसपोर्टेशन का जो अलाउंस होता है, उसको मिला करके अगर जो आपकी सैलरी बनी है, मान लो आपकी बेसिक सैलरी 1200 रियाल है लेकिन आपको 2000 रियाल मिल रहा है पूरा अलाउंस मिला करके, तो उस 2000 के हिसाब से पिछली छुट्टियों का पैसा आपको मिलना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने बताया है कि इस अमाउंट में से कोई भी अलग पैसा कटिंग नहीं किया जाएगा, जैसे इंश्योरेंस वगैरह का पैसा हो गया या और भी किसी सर्विस का पैसा हो गया, इस तरीके का कोई भी पैसा आपके उस अमाउंट से काटा नहीं जाएगा। इसके अलावा एक जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से ही समझ लीजिए, क्योंकि ये लेबर कोर्ट से आई है। रियाद के अंदर लेबर कोर्ट ने एक कंपनी से उसके वर्करों को 28 मिलियन रियाल का जो बकाया था वो दिलाया है। 28 मिलियन रियाल आप समझ रहे हैं, 2 करोड़ 80 लाख रियाल। और उस कंपनी के अंदर 10 देशों के यानी 10 नेशनैलिटी के 149 वर्करों का ये बकाया था। इसमें उनका जो है एंड ऑफ सर्विस था और तरह के इनके बकाये थे, सैलरी वगैरह थी, तो इन टोटल बकायों को मिला करके 28 मिलियन बनता था, जो कि वहाँ की लेबर कोर्ट ने दिला दिया है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम ID का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पर भी क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।